व्यक्ति का लोभ जुड़ा हुआ था, इसलिए वो वहां पड़ा हुआ है। पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, इनके भीतर कहीं लोभ का भाव नहीं होना चाहिए। इनके भीतर तो केवल एक समर्पण का भाव हो कि मुझे प्रदान करना है, मुझे देना है। इनके भीतर तो केवल एक समर्पण का भाव। तूने सही निर्णय दिया है, बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय दिया। गले से लगा लिया। अपने बेटे मालोराव को हाथ पैर बांध कर रोड पर माता अहिल्याबाई ने पटक दिया और रथ लेकर चली। गौ माता आकर आड़े खड़ी हो गई, नहीं जाने दिया। लोग गाय माता को खींचने लगे, गौ माता को खींच रहे हैं। आड़े खड़ी थी मां, जाने नहीं दे रही थी। माता अहिल्याबाई की आंख में आंसू भर गए। मां मां होती है, गजब क्षमा की मूर्ति है गौ माता। गौ माता को लगा मेरा पुत्र मर गया, पर किसी माता के सामने उसका पुत्र कैसे मर जाए। स्वयं गौ माता आड़ बनकर खड़ी रही, इसलिए आज भी इंदौर में आड़ा बजा रहे। आज भी इंदौर में आड़ा बजा रहे, जहां गौ माता खड़ी थी अपने अहिल्याबाई के पुत्र को बचाने के लिए। पर निर्णय की कितनी प्रबल थी। सत्संग निर्णय की प्रबलता देता है। बस वो भाव शिव का, भगवान के प्रति अपने इस दिल को, इस मन को शिव तक रख दो। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। सत्संग निर्णय भी देता है, सत्संग निर्णय भी देता है। आप करो तो एक लाइन पहले माताएं गाती थीं, हमने तो यहीं जगजीवन राम नगर में सुनी है। वो क्या नाम था, शांताबाई गाती थी बड़े अच्छे से जगजीवन राम नगर में। तो संतों के संग में लागरी तेरी अच्छी बनेगी। और मीरा की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, संतों के संग में लागरी तेरी अच्छी बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है सत्संग से मतलब है इसका मतलब है कि आप सत्संग में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, संकीर्तन में लग जाओ, नाम जाप में लग जाओ, भगवान के कीर्तन में लग जाओ। आपकी जितने भी दुख होंगे वो भगवान के होंगे। हमें सोचना ही नहीं, आप तो छोड़ दो उसके ऊपर। जन्म किसने दिया? जम के बोलो, भगवान ने। मृत्यु कौन देगा? अरे बोलते तो जाओ, भगवान। ठीक है, अब जन्म उसने दिया है, मृत्यु वही देगा। तो पेट दिया है तो भोजन भी वही देगा। फिर अपने को टेंशन क्या है? महाराज बेटे की शादी हो जाए, बेटा तुम्हारा है, दिया तो उसी ने है ना। अगर उसने दिया है तो उसका भाग्य बनाकर भेजा होगा, और अगर भाग्य बनाकर भेजा है तो निपटेगा भी। तुम्हें क्या टेंशन? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि तुम अच्छे घर में पैदा हो जाओगे। वो तो भगवान को धन्यवाद दो, हर बार, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण बहुत अच्छा करा प्रभु, अच्छे घर में पैदा करा। कहीं भिखारी के घर में पैदा कर देते तो यहीं कहीं राजवाड़ा के आसपास में कटोरा लेके बैठे रहते। तुम्हें मालूम था कि तुम अच्छे घर में पैदा हो जाओगे? ना हमको मालूम था
ना आपको मालूम है कि अपन अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, अच्छे कुल में पैदा हो जाएंगे, और भगवान को धन्यवाद दो, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, पूरा डिपार्टमेंट। हाँ थोड़ा बहुत ये बाल उड़ गया वो तो चले, पर भगवान से प्रार्थना कर रहे कि पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया। नेत्र भगवान ने दो दो अच्छे दिए, नहीं तो उसकी मर्जी होती। जैसे आज के जमाने में मनुष्य अकड़ जाए, नहीं मैं तो नहीं दूं 4 पूड़ी, जा क्या कर लेगा, 2 ही पूड़ी दूंगा जा, इतनी सब्जी दूंगा जा। और ऐसा अगर भगवान अकड़ ले कि 1 ही दूंगा जा, फिर क्या? तो उसको धन्यवाद दो कि तूने गजब की कृपा करी, डिपार्टमेंट पूरा दिया, आंख भी 2, हाथ भी 2, पांव भी 2, जीवान केवल 1। भगवान से कहा प्रभु 2 क्यों नहीं दी? भगवान बोले 1 ही गजब कर जाएगी, पूरे इंदौर में आग लगा जाएगी, तो रहने दे तू। भगवान भी बोले बहुत 1 ही रख ले हो। तो प्रभु ये दांत काहे के लिए दिया? भगवान बोले जीवान की सेफ्टी के लिए दिया, ज्यादा बोले तो काट दे, इसको कतर दे। एक दिन जीवान ने दांतों से कहा तुम मेरे 32 भाई हो, तुम मेरा ध्यान रखना हो, मुझे काट मत देना। 32 की 32 दांत बोले बेन हम तेरा ध्यान दे, तू हमारा ध्यान देना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया जाए, नहीं तो एक में 32 की 32 निपट जाएगा, तू हमारा ध्यान दे लीजो बस। तो कितनी कृपा, भगवान से धन्यवाद देते रहो। नेत्र दिए, हाथ दिए, पांव दिए, मुख दिया, ये सब कृपा करी। और अगर मालूम पड़े भगवान अगर एकाध चीज नहीं देता, हाथ एका निपटा देता, पांव निपटा देता, तो वो अच्छा लगेगा ही। भगवान ने कहा नीरे नी, इसने बहुत भगवान की भजन करा है, और नीचे जाएगी तो फिर भजन करेगी, शिव महापुराण तो सुनी लेगी। इसलिए भगवान ने कहा पांव भी पूरा पूरा दो, हाथ भी पूरा पूरा दो, नेत्र भी पूरा पूरा दो, और मुंडा में जीवान भी पूरी दो। ये कम से कम जपे तो सरी। और जिसका शरीर भगवान के भजन में काम नहीं आया, ये पांव तीर्थ नहीं गए, कथा में नहीं गए, मंदिर देवालय नहीं गए, अगला जन्म सांप का पक्का। ये जीवान ने भजन नहीं करा, दिन भर दही वड़ा और गुलाब जामुन को स्वाद चखा, दिन भर चखा दही वड़ा और गुलाब जामुन का स्वाद, आखिरी में मेंढक का जन्म पक्का, बिल्कुल पक्का। अभी कोई कह रहा था गुरुजी हमने हमारी जिंदगी में कभी पीला कलर का मेंढक नहीं देखा, पर अभी 2-1 साल से पीला मेंढक बहुत दिख रहा है। तो हमने कहा ये अभी जो मरे ना, डिपार्टमेंट ऊपर गया है, तो इनने कभी भजन नहीं किया, तो इनको डिजाइन चेंज करके नीचे भेज दिया गया, इन्हें कलर चेंज। तो इनके देख के तुम भी समझ जाओ, पीला मेंढक नहीं बनना हो तो राम नाम गा, कृष्ण नाम शिव नाम भजन करो। कि पापीड़ा रामुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो काई जाने हरि भजना में, जीवन गवाए दियो सजना में। पूरी जिंदगी तो सजने में गवा दी, भजन क्या खाक करा। और गुरु जी ने जानी एक माला दे दी, माला रखी आई चूल्हा में, वो कहीं जाने हरि भजना में। पूरी जिंदगी गुरु जी ने जानकर एक माला दे दी, वो माला भी कहीं छोड़ कर। एक माता ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सबके हित का है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं निकिता वर्मा इंदौर से हूँ। गुरुजी, प्रश्न है, आपने कहा था रुद्राक्ष किसी के मरने पर या जन्म के स्थान पर पहनकर नहीं जाना चाहिए, पर मेरे माताजी तो हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं, वहाँ जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। पर जब से मेरी माताजी ने रुद्राक्ष पहना है,
तब से उनके बहुत कार्य हो गए। वो उतारना नहीं चाहती। मैंने उनको बोला है कि ऐसे समय पर नहीं पहनना चाहिए। उसका कोई जवाब? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप कर्म कर रहे हो, हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप उस रुद्राक्ष को पहन सकते हो, क्योंकि कर्म की प्रधानता में आप उसको धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष सुख का अनुभव कराता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, उसमें सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 2 होते हैं, एक मुखी और 7 मुखी। एक मुखी रुद्राक्ष भी बड़ा फलदायी होता है, पर बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर 1000 वृक्ष रुद्राक्ष के लगे हुए हैं तो 1000 वृक्ष में एक रुद्राक्ष पैदा होता है, एक मुखी, और वो भी वर्ष में केवल एक बार। कितनी बार? एक बार। बड़ी मुश्किल से मिलता है एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी आदमी, बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष भी मुश्किल से मिलता है और एक मुखी आदमी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो अपनी बात पर अटल रहे। अब आज के ज़माने में तो गुरुजी हम जाएं दुकान पे तो एक मुखी रुद्राक्ष तो मिल जाता, 5-7 हज़ार रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, वो मिल सकता है, पर हमको नहीं मालूम। हमारे तो शास्त्र कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण जो कर रही है, नर्मदा पुराण जो कर रही है, उसके अनुसार हजारों वृक्ष के भीतर एक रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। बड़ी मुश्किल से होता है, वो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, बड़ी मुश्किल। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखिए। शरीर से जब रुद्राक्ष टच होता है, शुगर, बीपी, थायराइड, ये ब्लड प्रेशर आदि की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आप लोगों ने कोरोना महामारी के अंतर्गत एक उपाय करा था, आपको मालूम होगा, कई लोगों ने करा। इसमें भी लिखा हुआ है कि हमारा पति अंतिम सांस गिन रहा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, परंतु कहीं बेड नहीं मिले, तब रुद्राक्ष का जल, जो रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष मिला था, उसका पानी पिलाया तो वो ठीक होना प्रारंभ हो गया था। रुद्राक्ष अगर आपके घर में है और कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उसका जल थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ कर दो, उसको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर रुद्राक्ष है आपके पास में, सिद्ध करा हुआ रुद्राक्ष है, तो उसका प्रयोग करो। एक माता जी ने अपना भाव लिखा है, बबली सांगरे, कुंदन नगर, इंदौर से आई हैं। बहुत दिनों से कहीं बैठी हैं। बबली जी सांगरे माता, आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। आपने लिखा है, दीदी बहुत दिनों से मेरे पति का कोई काम नहीं था, ना ही कोई व्यापार व्यवसाय था। पशुपति व्रत प्रारंभ किया और पहले दिन का व्रत पूर्ण हुआ, दूसरे दिन से ही उनको काम करने के लिए फ़ोन आना प्रारंभ हो गया और उनकी नौकरी लग गई। बाबा की कृपा हो, आप विराजमान होइए। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा कृपा करें। शिव कृपा होती ही ऐसी है। आपका अगर विश्वास प्रबल है, भक्ति प्रबल है, शंकर के प्रति दृढ़ता है और विश्वास रखकर आप कोई उपाय कर रहे हैं, विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन कर रहे हैं, विश्वास रखकर शंकर का भजन कर रहे हैं, विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये खाली नहीं जाएगी, बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। समुद्र में डूबता है व्यक्ति, पानी में डूबता है तो मर जाता है, शिव महापुराण में डूबता है तो तर जाता है। ये शिव पुराण है ही ऐसे, इसमें डूबने वाला तर गया। इसको बस शंकर को पकड़ लो एक बार, शिव को अपना लो। हाँ, थोड़ा दुख आएगा, थोड़ा कष्ट हो सकता है, हाँ रहता है,
जो हम पूर्व में करे हैं कर्म उसको तो भोगना पड़ेगा ना, थोड़ा दुख तो रहेगा इस जीवन में, ऐसा तो हो नहीं सकता। पाप व्यक्ति बहुत जरा से समय में कर देता है, पर भोगने में समय तो लगता है। किसी ने चक्कू उठाया, गुस्सा आया, गोप दिया, मर गया, कितनी देर लगी? आप बताओ जरा, बोलो कितनी देर लगी? चक्कू उठाया, गुस्से में था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तलवार ली, चक्कू लिया, गोप दिया, कितनी देर लगी? बोलो बोलो जरा, कितनी देर लगी? 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा लगा? अब उसने चक्कू उठाकर गोप तो दिया, अब भोगने में कितना समय लगा? पकड़ के ले गए, थाने में बंद कर दिया, पेशी पर पेशी चलती रही, महीने निकल गए, साल निकल गए, पड़ा रिया, फिर जज ने निर्णय दिया इतने साल की कैद, फिर वो पड़ा रिया। अब सोचो जरा, मारा कितनी देर लगी? 15 मिनट, मारा कितनी देर लगी? 20 मिनट, मारा कितनी देर लगी? 25 मिनट, और भोगा कितना? 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल, 6 महीना, 5 महीना, भोगने में समय लगता है। उसी तरह व्यक्ति झूठ एक बार बोल देता है, कपट एक बार कर देता है, बेईमानी एक बार कर देता है, थोड़ा सा प्रपंच एक बार कर देता है, थोड़ा सा बेकार काम थोड़ी सी देर के लिए अच्छा बनने के चक्कर में कर देता है, पर भोगना बहुत लंबा पड़ जाता है, कई जन्म लेना पड़ते हैं तब जाकर भोग पाता है। 84 लाख योनियां ऐसी नहीं हो गई, ये भोगने के लिए हुई। छुरा गोपा 15 मिनट लगे, पर भोगने में साल निकल गए, पेशियां ही चलती रही 1 साल तक। तो बेकार कर्म करने से पहले 50 बार विचार करो कि हमें भोगना कितना पड़ेगा, कितना। कभी कभी अपने अपने पतियों से भी पूछ लिया करो, ये तुम जो कमा कर ला रहे हो, इसमें ये बताओ कि तुम किसके लिए कमा रहे हो। कभी कभी पति से पूछो, किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 8 बजे दुकान खोलकर बैठते हो, रात को 11 बजे आते हो, 2 रोटी सही से खा नहीं पाते। वो तो कोरोना महामारी का धन्यवाद दो, जो 2 साल घर में बिठाकर गरम गरम रोटी खवा दी, नहीं तो ठंडी खाते थे डब्बे की। टिफिन जाता था घर से और रोटी ठंडी हो जाती थी। दुकान पर कमाने से फुर्सत नहीं मिलती, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, रोटी खाने का समय नहीं। तू ग्राहक देख, तब रोटी चलते चलते खाता, ठंडी रोटी, बासी रोटी, ठंडी दाल, ठंडा खाना। अब बेचारा कमा कमा के मरी जा रहा, पसीना बह जा रहा, और कमाए जा रहा, और रोटी भी ठंडी। वो तो भगवान, कई लोग कहते कोरोना महामारी आ गई, हमारा ये चले गया, वो चले गया। भगवान को धन्यवाद दो, घर में 2 रोटी ऐसी अभी तक नहीं खाई थी, तक कमाया तो गरम नहीं खा पाया, पर कोरोना में नी कमाया तो भी भगवान ने गरम गरम दी, जा थोड़ा मुरमुरा लिया, जा थोड़ा सा भेल बना ले, जा। कथा को सुनने के लिए इतना खाया कि किरानों की दुकान पे पोछा पड़ गया। 2 साल इतना कोरोना महामारी में खाया, ना काम चल रहा था, ना धंधा चल रहा था, केवल मुंडा चल रहा था। टीवी में शिव पुराण चल रही थी, चाय लिया, चाय, चाय। सबसे ज्यादा आफत तो पत्नियों की पड़ी थी। मैं अंदर ही अंदर कोस रही थी, आग लग जाए कोरोना को, मरे गए खाना बना के। सवेरे उठते से बोला 8 बजे से, आज क्या बनाओगी? पत्नी बोली भाटा। नहीं है क्या? मोबाइल पे सर्च करा है कोई चीज? पत्नी बोली कई सर्च करूं। इतना खाया, गरम गरम खाया, इतना साल कमाया तो गरम नहीं खाया, पर नहीं कमाया तो खाया। भगवान बोले मैंने दिखाया है कि तू कुछ मत कर, जन्म मैंने दिया है, पेट में भरूंगा, तू बैठ तो सही, रोटी बना बना के खिलवाऊंगा, ऐसी जोरदार जोरदार, आलू का पराठा, टमाटर की लौंजी ऐसी जोरदार बनाए, शाम की तैयारी, फिर 4 बजे देख तो जरा कुछ रखा है। तो एक काम कर, मठरी बना ले, मैदा, अभी फोन करता हूँ घर आ जाएगा। तो क्या सब दुकान पे तो नहीं है, मैं दूसरी दुकान से ला देता हूँ। हाँ लिया तो मैदा ला देना, थारी भाभी मंगवाई थी हो, ला दे। फिर मैदा आया, 2 दिन में तो मैदा साफ सेव। पत्नी भी खुश, अब कुछ नहीं है, चुपचाप बैठ जाएगा, परंतु वो सुबह से खुद ही उठ गया, आज चाय मैं बनाऊं। पत्नी के चलो राम भजे, क्या कि मैं चाय बनाऊं तो तू पोहा गला दे, जब तक तू गला पो। भगवान
प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा मेरा नाम। करा भजन भगवान का, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो। थोड़ा सा पाप करा भोगना बड़ा पड़ता है, उसी तरह थोड़ा कर्म बेकार करा भोगना 84 लाख योनियों में पड़ता है। हमारे कर्म को हम सुधार लें तो जीवन की सार्थकता हो। विश्वास परमात्मा पर कर कर चलो तो जीवन की सार्थकता अपने आप बन जाती है। बस विश्वास परमात्मा पर हो। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सभा बुलाई, सारे देवता बैठे हुए हैं, सारे देवता। शिव जी भी बैठे थे। बड़े प्रसन्न होकर शंकर भगवान बैठे थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। ससुर है, ससुर। ससुर का मतलब जानते होगे ना आप लोग, तो है? जानते हो सब लोग? सारे सुर निकलवा दे वो ससुर, जानते हो? दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गया। मेरा दामाद मेरे सामने बैठा है, उठकर खड़ा नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को और खड़े होकर बोला, सुनो शिव, हे शिव, हे शंकर, तुम मेरे दामाद होकर तुमने मेरा अपमान करा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े खुश हो गए। उन्होंने अपना डमरू उठाया, नाचना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु बोले, प्रभु नीचे बैठ जाओ। यह है संसार, ये शमशान में रहने का। शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। मेरा कितना भला सोचा है, मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी जोरदार जगह मिली है। अब बता रहे शमशान में निवास करेगा, तो शमशान में कौन कब्जा करेगा? कौन कब्जा करे शमशान में? हाँ, 2-4 बार पार्वती जी को जरूर बुरा लगा। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी मेरे को बहुत बुरा लगता है शमशान में रहना। शंकर भगवान पूछे, वो क्यों? कोई मिलने ही नहीं आता। शंकर भगवान बोले, तू काय को टेंशन लेती है, जो नहीं आएगा उसको बांध के लाएंगे, तो क्यों चिंता करती? तू फ्री रहे, एकदम टेंशन फ्री, चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु अपने यहाँ कोई मिलने नहीं आता। शंकर जी बोले, तू तो आराम से रहे, अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा, बाद में नहीं आएगा तो फिर बाद में आएगा, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे। तुम देखना कितनी जोर से बांध के ले जाते हैं। सबको मालूम है ये मर गया, जो मर जाता है सबको मालूम है ना, मर गया बेचारा, रात का मरा, दिन का मरा, सुबह का मरा, सबको मालूम है। उसके बाद भी जो अर्थी बांधने वाले होते हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं। खींच और खींच, उधर से खींच, जम के खींच। और बापड़ा पड़ा पड़ा भी सोच रहा होगा, छोड़ दो रे, खींच और खींच। और दमदारी से खींच खुचा के और लेके गए। शंकर भगवान भी मन में सोच रहे, आ गया पार्वती, बहुत दिनों से नहीं आया था ये, इसे दुकान और जायदाद नहीं छूट रही थी। पार्वती जी बोली, प्रभु इसका अगला जन्म काहे का होगा? शंकर जी बोले, अभी रुक जा, मैं पूछ के बताता हूँ। ब्रह्मा जी से पूछा, ये अगले जन्म में क्या बनेगा? तो कि छिपकली। तो कि छिपकली क्यों? क्योंकि इससे इसकी दुकान नहीं छूटी तो दुकान में चिपकेगा मरकन्नी के पीछे। क्या मरकन्नी बोले? ट्यूबलाइट बोले, ट्यूबलाइट के पीछे। तो जितनी छिपकली तुम्हारे यहाँ ट्यूबलाइट के पीछे चिपकी दिखे, समझ लेना वही है जिनसे छूटा नहीं है। तुम चिंता मत करो रे, तुम छिपकली नहीं बनोगे, तुम घर छोड़ के आए हो।
जिनसे घर नहीं छूटे वो छुपकली बने, नए मकान में जाके चिपक जाए। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम तो बढ़िया उसके सामने ऐसे खजूर वाली